हेलो फ्रेंड्स, शर के गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं 2-3 तरह के प्लांटर बनाऊंगी इन बोतलों से, जो मैंने इसमें खाद बनाया था। तो ये खाद मैंने डाल दिया है कल, जो लिक्विड खाद बोतलों में बनाया था, गुड़ और जैसे कि आयरन वाला बनाया था इसमें, और सब्जियों के छिलकों का। तो ये 2 बोतल खाली हो गई हैं आज मेरी। ये हैं और कुछ ये फ्रूट की भी हैं 2-3। तो इनसे मैं अलग बनाऊंगी, 3 का सेट बना के, और इनसे अलग बनाऊंगी। ये सिंगल बनाऊंगी इनको, और इनको 3 का सेट। तो इनके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये देखिए, काटने के लिए सीजर यानी कि कैंची, और कटर, और ये है मेरे पास तार, तो मैं इसका यूज करूंगी। अगर आपके पास ऐसा तार नहीं है पतला, क्योंकि इसमें गांठ अच्छे से बन जाती है, गांठ लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइब होंगे तो आपने देखा होगा, तो ऐसे मोड़ने से ही इसमें रुक जाते हैं। तो ये तार मैं यूज करती हूँ। और आपके पास तार नहीं है तो ये इस तरह की रस्सी है, या जूट वाली रस्सी है जिसमें गांठ अच्छे से लग जाए, तो ऐसी रस्सी का यूज करिए। या फिर प्लास्टिक की पतली वाली रस्सी जो गांठ अच्छे से लग जाए। तो चलिए फिर पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ, और पहले मैं इनका रैक पर उतार के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने आसानी से निकल जाता है इनका रैपर। ये देखिए, क्या आसानी से निकल गया। ऐसे ही उसको भी निकाल लूँगी। ये हो गई बोतल तैयार। और ये इस पर निशान लगाने के लिए स्केच, तो निशान लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इनकी मैंने ये चीज़ भी निकाल दी इनकी, यहाँ से कट करके। तो अब इनको मैं साइड में कर देती हूँ। अब इनको मैं यहाँ से कट करूँगी। ये देखिए दोस्तों, निशान। ये तो मैं इसकी गोल आँख बनाऊंगी, तो इसी वजह से मैंने ये फ्रूटी वाली बोतल ली है। तो इधर तो सीधा कट करूँगी एकदम। ये निशान है पूरा, ये देखिए। तो यहाँ पे ये आँख बन जाएंगी इनकी। तो ये नहीं काटूंगी मैं, सिर्फ ये जो सीधा है इसको कट करूँगी। ये देखिए इधर से, और ये इसकी आँख है। तो मैं तीनों बोतल को ऐसे ही कट कर लेती हूँ। देखिए, मैं निशान लगा लिया तीनों में। तो ये यहाँ से इस, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी कट हो गए। तो अब मैं पेंट करती हूँ, और 2 बार पेंट करूँगी इन पे सब पे। तो आप देखिएगा कैसे पेंट करनी है। तो मैंने ब्रश से किया है, और ब्रश से ही अच्छा होता है। और दूसरी वाली में देखना, मैंने स्पंज लिया है उसमें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और देखिए, पेंट सूखने के बाद फिर हम जो भी ड्राइंग करते हैं, आँख नाक जो भी बनाए हम, तो मार्कर से, जो परमानेंट मार्कर आता है उससे हम कर सकते हैं। और नहीं तो हम पेंसिल से निशान लगा के पेंट से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो सुविधा हो वो कर सकते हैं। तो ये मैं दोनों का यूज़ कर रही हूँ। पेंट का ऑयल पेंट है और मार्कर भी है। तो पेंसिल की जगह मार्कर से ही निशान लगाए मैंने, और वो तैयार हो गए पौधे लगाने के लिए। अब मैं दूसरी जो बोल रही थी 2 तरह की DIY बनाऊंगी। तो ये दूसरे वाले के लिए मैंने कान काट के रखे हुए हैं, मतलब निशान के लिए कि सीधा निशान आए, तीनों बोतलों पे एक जैसा ही बने। तो इस वजह से ये देखिए, जितना आपको गैप रखना है कान का, उतना रख के निशान लगा दीजिए, और गोल गोल निशान लगा दीजिए। जितनी लंबाई है कान की ऊपर की साइड में, उस साइड में भी, और नीचे की साइड में भी। और जॉइंट के लिए जगह भी छोड़नी है। ये प्लेन बोतल है तो दिखाई कम दे रहा है, लेकिन मैं अभी जो पेंट की हुई एक बोतल है उसमें भी आपको दिखाऊंगी। तो दोबारा से अच्छे से देख लेना कि हाँ, हमको कैसे निशान लगाना है, और फिर कट करना है। जहाँ से हमें निशान लगाना है वहीं से कट करना है। तो ये जगह दिखा रही हूँ, यहाँ से छोड़ना है। तो ये देखिए, इस पर अच्छे से दिख रहा है। तो ये सही है, और ये जगह छोड़नी है जो बीच की खाली जगह है। तो ये सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में पीछे की साइड में इसको छोड़ना है, जो हमें ऐसे लटकानी होती है। तो ऐसे ही मैंने तीनों बोतल कट कर ली। और फिर मैं आगे पेंट करने, तो इस पर भी एक बार और करूँगी। थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है कि एक बार की ज़रूरत हो रहा है। तो इस पर स्पंज से करके देख रही थी। स्पंज से करती हूँ क्योंकि ब्रश हमें धोनी पड़ती है बार बार में, तेल से, जो तारपन का तेल आता है। लेकिन मुझे स्पंज वाला सही नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा फैलता है, कपड़े बिगाड़ता है, और हाथ भी ज़्यादा ख़राब करता है। तो इस वजह से मुझे स्पंज वाला नहीं, धोना ही अच्छा है, ब्रश ही अच्छा है। तो ये देखिए, वैसे मैंने स्पंज से किया है। पेंट तो हो गया, लेकिन हाथ ज़्यादा ख़राब हो गए थे इससे। तो ये देखिए, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छी सुविधा हुआ पास, उससे कीजिए। और पेंट कोई भी ले सकते हैं। मैं तो ये ऑयल पेंट लिए हैं, लेकिन आप अगर जो दीवार वगैरह पर करते हैं हम, वो भी मेरे पुराने चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो वाइट कलर के दीवार वाला ही है, जो बाहर करते हैं हम, खुले के लिए आती है दीवार वाला पेंट। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, और ये ऑयल पेंट तो मैं पहली बार ही कर रही हूँ बोतलों पर। नहीं तो ज़्यादातर मैं पीपा पे यानी कि टीन पे करती हूँ ऑयल पेंट। इन बोतलों पे तो ऐसा ही ऑयल कर देती हूँ। तो ये मेरे एक बार हो गया। अब इनको सुखाने रख दूँगी धूप में। तब तक ये मैं ये जो पीपा है, टीन जो बात कर रही थी, इन पर मैंने पहले से प्राइमर करके रख दिया था। और अब इन पर भी मैं पेंट कर ही देती हूँ जब काम कर रही हूँ। तो इन पर पेंट करने के बाद तब तक वो सूख जाएंगे, थोड़े बहुत भी सूख जाएंगे, तब मैं दोबारा से कर दूँगी। वैसे ऑयल पेंट में सूखने में ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये 2 है मेरे पीपा, दोनों पे मैंने कर दिया, देखिए। और इन पर करने के बाद फिर मैं दोबारा से उसको बोतलों को लाऊंगी, और जो बोतल मैंने किए हैं, और आप देखिएगा कि एक हाथ में और 2 हाथ में कितना अंतर हो जाता है। तो ये देखिए, ये हल्की सी ग्रीन सी दिखाई दे रही है ना, तो ये अब दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, तो ये एक साइड में मैंने कर लिया था, मुँह की साइड में, और नीचे की साइड में, ये देखिए इसका अंतर। तो इस वजह से मैंने 2 बार किया है, और मेरा ये पेंट हो गया सब पर। और दूसरे दिन सुबह फिर मैंने अपनी लड़की से बोला आँख नाक बनाने के लिए, तो ये बना दिया। और ये भी ऑयल पेंट का ही यूज किया है। तो इसको फिर हमने एक दिन सुखाने रख दिया। और आप समझ गए होंगे कि क्या बनाया मैंने। इसका टाइगर बनाया है, और उसका घोड़ा बनाया है।
तो 3 बनाए हैं, 2 टाइगर 1 घोड़ा। तो चलिए फिर अब इनमें कटिंग भी लगा लेते हैं लगे हाथ। और आप बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये देखिए कैसी लग रही है मेरे ये खिलौने क्यूट से प्लांटर, कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा भी। ये देखिए अब इनमें लगा लेते हैं हम, पहले तो इनको बांध के फिर लगाऊंगी कटिंग। पहले इनको अभी बांध लेते हैं तीनों को, क्योंकि 3 का सेट बना रही हूँ मैं ये। तो ये तार है वही, और हाँ जैसे ये तो मैंने मिरिंडा वाली बोतल ली है मैंने, तो इस वजह से इसमें छेद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये लाइनिंग सी बनी हुई है उसी जगह पर रुक जाएगी। अगर हम दूसरी बोतल लेंगे तो इनके लिए हमें 4 छेद अलग से करने पड़ेंगे, 2 नीचे 2 ऊपर ऐसे करके, तो दोनों साइड में 4-4 छेद करेंगे तब बांधेंगे। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही बांध दूंगी। तो ये देखिएगा मैंने इसकी नाप करके कितनी मुझे ऊंचाई रखनी है तो उसी के हिसाब से ये मैंने तार काटा था। 3 का रख के 3 ही गिनती कर ली थी, तो इस वजह से मेरा तार थोड़ा छोटा भी रह गया था। 4 गिनती करनी थी, एक बांधने के लिए ऊपर लटकाने के लिए भी चाहिए था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा लास्ट में जॉइंट किया है। तो ये देखिए कि कैसे मैं गांठ बांध रही हूँ। तो देखिए गोल घुमा के और गांठ बांध के नहीं, और फिर मैंने दूसरी गांठ के ऊपर गांठ लगाकर इसको बांध दिया। देखिए ऐसे एक गांठ बांध कर इसको गोल गोल घुमा दिया मैंने तार को ही, और अच्छे से ये बंध गया। अब इसके ऊपर जितनी हमने ऊंचाई रखनी है उतना देखिए ये वाली गांठ नाप तोल करके कि बराबर रख रही हूँ मैं। ऐसे करके दोनों को एक गांठ बांध दी, ये देखिए एक गांठ बांध के और फिर दोनों तार को अलग करके फिर ऐसे बांध दिया। तो तीनों बन गए मेरे, और ये जो छोटा रह गया देखिए लास्ट में, तो इस पर मैंने तार और जॉइंट किया है। लास्ट में करूँगी भी दूसरे वाले को। ये देखिए तो दोनों मेरे दोनों तरफ से बंध गए तार, ये बंध गए दोनों तरफ से। अब मैं जॉइंट करूँगी जो छोटा रह गया है। लेकिन आप ये गलती मत करना, जब भी आप तार लाएँ रस्सी लाएँ तो 3 अगर लगा रहे हैं बोतल तो 4 स्टेप का गिनती करिए, अगर 2 लगा रहे हैं तो 3 का रखिए। तो ये मैं 3 का ही लगा रही हूँ, 3 ही गिनती कर ली, तो इस वजह से गड़बड़ हो गई मेरी। ये देखिए अब इनमें मैं लगाऊंगी पॉर्चुला पर्सलिन की कटिंग इन वाले में, और जो पीले वाले उनमें दूसरी कटिंग लगाऊंगी दोनों में ही कटिंग। देखिए क्योंकि गर्मियों के दिन बारिश के, ये देखिए मैक्सिन पिटोने लगाऊंगी दूसरे में। और बारिश के टाइम में बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं और इनमें देखिए जड़ भी आ रही है, तो इनको मैंने यहाँ से तोड़ लिया है। वैसे जड़ ना भी आए तो भी ये कटिंग्स थोड़ी सी छोटी से छोटी लगाएंगे तो भी लग जाती है। तो ये मेरी बड़ी बड़ी ली है, क्योंकि मेरी बोतल थोड़ी बड़ी है तो थोड़ी दिखे ऊपर, इस वजह से अच्छी लगेगी। तो मैंने थोड़ी बड़ी ली है, आप जितनी बड़ी आपको मिले कटिंग उतनी बड़ी कटिंग लगा सकते हैं। और मैंने पहले भी लगाई है और शॉर्ट्स में डाली भी है कि कितने सारे फूल खिल रहे हैं। मेरे कटिंग से ही बनाए हुए पौधे हैं सारे, जो अभी लेकर आई हूँ वो ही इनकी मदर्स प्लांट हैं, बाकी के सारे कटिंग के ऊपर जो लगे हुए हैं। ये देखिए कपड़ा वही है, ये कपड़ा रख दिया है। कंकड़ी मेरे पास थी नहीं, आपके पास ठीकरी वगैरह हो तो वो भी रख सकते हैं ड्रेनिंग होल में, और हम मिट्टी डाल के और हम इनको कटिंग को लगा देंगे तो हमारे कटिंग तैयार हो जाएंगे। और हिलते डुलते प्लांटर, ये देखिए जड़ इसकी, और ऐसे ही रख दिए मैंने, कोई एलोवेरा नहीं, कोई रूटिंग पाउडर कुछ नहीं लगाया इनमें, मैंने डायरेक्ट रख दिया। हो ही जाएंगे ये, क्योंकि मैंने पहले भी टूट जाती हैं डंडी वगैरह, ये तो मैं ऐसे उठा के गचका देती हूँ कहीं भी, तो भी ये हो जाती हैं बड़ी जल्दी से। ये देखिए जैसे भी रहेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी ये क्यूट सी प्लांटर कैसी लगी आपको। और कटिंग भी लगाई हुई है, तो आप दोनों, आप प्लांटर बनाना चाहें तो प्लांटर बनाइए, कटिंग लगाना चाहें कटिंग लगाइए, कुछ भी करिए। बारिश का टाइम चल रहा है, कटिंग भी इन दिनों में बहुत जल्दी लग जाती हैं, रिपोर्टिंग भी हो जाती है पौधों की। ये मेरे प्लांटर तैयार हो गए अभी, ये देखिए। और हाँ ये एक मतलब ये टेढ़ा मुंह बन गया था इसका, तो मैंने इसको कट कर दिया था, और कट करने के बाद फिर इसको मैंने जॉइंट किया है छेद करके ने, जो आती हैं ये जॉइंट बांधने वाली। तो ये देखिए इसको मैंने बांध कर इसको मैंने फिर सीधा मुंह इसका किया है, तो ये हो गया। अब अगर आपका ऐसा कोई प्लांटर गलती से भी कट जाए तो हम ऐसे भी करके इसको हम बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये मेरे 3 तैयार हो गए। अब इनमें दे देते हैं पानी। तो चल पानी देने के बाद छाया वाली जगह में रखेंगे इनको हम, जहाँ हमें छन के धूप मिले इन पौधों को, और बारिश आए तो बारिश में थोड़ा बहुत बारिश में भी रख देंगे, लेकिन कटिंग हिले ना ऐसी जगह पर रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हैप्पी गार्डनिंग।